बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान भट्टी है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फार्मा कैरियर इन पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं उन तमाम व्यूअर्स का और सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी पहली ही इंट्रो वीडियो के ऊपर मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, कमेंट्स भी दिए और आगे इनको शेयर भी किया। तो इसके साथ साथ मैं उन तमाम न्यू कैंडिडेट्स और जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, मैं उन तमाम सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैं इस चैनल पर वो तमाम चीज़ें जो आप लोगों को फील्ड में रिक्वायर्ड होती हैं या आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो वो बिल्कुल सिंपल और आसान अल्फाजों में समझाऊं ताकि आप किसी भी कंपनी में जाने का इरादा रखते हैं या किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन करें तो आपके लिए वो तमाम चीज़ें ऑलरेडी आपको पता हो ताकि आपके लिए कोई मुश्किलात क्रिएट ना हो। तो व्यूअर्स, आज के मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं जो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। तो उसमें सबसे पहले तो आती हैं मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल्स, उसके बाद आती हैं इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स, उसके बाद जो है नेशनल फार्मास्यूटिकल्स, और उसके बाद मार्केटिंग सेटअप्स हैं, और उसके बाद एक एडिशन हुआ पिछले कई सालों से जिसको नाम दिया गया न्यूट्रास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल्स। अच्छा, इन तमाम कंपनीज का जो वर्किंग स्टाइल है वो तकरीबन एक जैसा ही होता है और आप लोगों को कौन सी कंपनी में किस तरह की तैयारी करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा ताकि आप लोगों का इंटरव्यू प्रोसेस वो आसानी से गुजर जाए। अच्छा माय डियर कैंडिडेट्स, अब इसमें ये है कि जो मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उसका मतलब ये होता है कि वो कंपनीज जिनका हेड ऑफिस पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में होता है, उनकी ज़्यादातर प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट होती हैं और उसके बाद वो अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, यानी कि वो अपनी साइंटिफिक बेस के ऊपर प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है और उसके बाद वो अपना मार्केट में सेटअप लगाते हैं। कुछ ममालिक में वो अपनी फैक्ट्री भी लगा लेते हैं, कुछ ममालिक में वो अपने राइट्स किसी और कंपनी को दे देते हैं जहाँ पे उनकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती रहे। उसके बाद आती हैं इंटरनेशनल कंपनीज। अच्छा, इंटरनेशनल कंपनीज में ये है कि आप इसको नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज भी कह सकते हैं क्योंकि ये वो कंपनियां होती हैं जो प्रोडक्ट बाहर के मुल्कों में रिसर्च की जाती हैं, तो उनका क्योंकि कोई प्लांट अवेलेबल नहीं होता तो फिर जितने भी ममालिक हैं उनकी जो नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं फिर उनके मार्केटिंग राइट्स वो ले लेती हैं और वो उस पूरे मुल्क में उनको चलाने के लिए या कुछ ममालिक वो उनको मिल जाते हैं कि वो उनकी प्रोडक्ट वहाँ पे प्रमोट कर सकें। उसके बाद आ जाती हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल्स। नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसके अंदर वही प्रोडक्ट होती हैं, आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि वैसी ही प्रोडक्ट जो कि मल्टीनेशनल कंपनी प्रमोट कर रही हैं और उसी तरह की प्रोडक्ट जो है ना वो नेशनल फार्मास्यूटिकल्स भी प्रमोट करती हैं। उसके बाद जो न्यूट्रास्यूटिकल्स का मैंने आपको बताया था, न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब ये होता है कि यानी इसको एक तरह से हर्बल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो हर्बल प्रोडक्ट्स जो कि जड़ी बूटियाँ या मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें होती हैं वहाँ से ये प्रोडक्ट बनाई जाती हैं और उनका जो है ना वो प्रोडक्ट बनाया जाता है और उसके साथ उनको भी वो मार्केट में डॉक्टरों को प्रमोट करते हैं। और उसके बाद जो मार्केटिंग सेटअप के बारे में मैंने आपको बताया, मार्केटिंग सेटअप इस तरह होता है कि किसी के पास भी फार्मा का एक्सपीरियंस हो और उसके बाद अगर वो अपनी कंपनी चलाना चाहता है तो या तो वो खुद अपनी कंपनी का लाइसेंस बनवा के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अपनी प्रोडक्ट का नाम रजिस्टर्ड करवा के वो खुद फिर उनको मार्केट में प्रमोट करते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं कि वही मैन्युफैक्चरर्स उनसे कुछ फ्रेंचाइजर जो होते हैं वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट बेची जाती है मार्केट में। फिर उसके साथ वो एरिया अलॉट किए जाते हैं कि जिस एरिया के अंदर वो प्रोडक्ट प्रमोट की जाएंगी उस एरिया में दूसरा कोई भी बंदा आके उन प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो थोड़ी सी ब्रीफिंग मैंने आप लोगों को दी है कंपनीज के बारे में ये आप लोगों को यकीनन समझ आई होगी। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करूँगा कि इसी के बारे में अगर कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछना हो तो मेरा लिंक भी अवेलेबल है और आप उसमें मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और मैं आखिर में आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और आपको नॉलेज मिलती रहे। तो यकीनन मार्केट में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो बहुत सारी इसी तरह की प्रमोशन कर रहे हैं, मगर मैं आप लोगों से ये ज़रूर प्रॉमिस करूँगा कि जो चीज़ें सिंपल और आसान अल्फाज में मेरे चैनल पे आप लोगों को बताई जाएंगी
वो शायद आपको कहीं ना मिले। तो आप इसको लाजमी शेयर करें और मेरे लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला मुझे इसका हौसला भी दे, ताकि मैं अपना ये जो काम है इसको जारी रखूं और आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल साबित हो। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।